हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर आर्टिफिशियल ट्रीट अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो सीट मैट्रिक्स है, ये अब आज कल का ये सीट मैट्रिक्स आज रिलीज़ कर दीजिए कि ओपन। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग वीडियो ऑन दिस। कल का मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स, लेकिन स्टिल मैंने जो सीट मैट्रिक्स था, जो लेटेस्ट अपडेट्स थी, वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया था, तो सॉरी फॉर डैट। फ्रेंड्स, कल जो काउंसलिंग है, डैट इज़ द लास्ट डे ऑफ द काउंसलिंग फॉर द जो मतलब 7th को जो होगी, ये है लास्ट डे ऑफ द काउंसलिंग फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स, जिसकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है जो वो कंक्लूड होगी कल को। और ये उसका सीट मैट्रिक्स है जो जेकी पोप ने रिलीज़ किया। अभी भी स्टिल आप देख सकते हो कि जो ओपन मेरिट में 7 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग, लेकिन इन केस ऑफ द ओपन मेरिट। लेकिन ये जो सीट्स हैं, ये आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए ये बुकड हैं। तो आप ये मान के चलिए कि नेटशेल की जो ओपन मेरिट की जो भी सीट्स हैं, वो सारी फिलअप हो चुकी हैं। कल काफ़ी लोग आई थी, अप्रॉक्सीमेट में भी 2000 कैंडिडेट्स को वो कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। अलग टाइम पे शायद तीन तीन स्लॉट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा जितना याद है कि 3 स्लॉट शायद कल के लिए, कल लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। अगर हम देखें कैटेगरी के लिए, स्टिल 127 सीट्स आर स्टिल देयर फॉर द कैटेगरी कल के लिए, ठीक है। तो और इसमें एससी में अभी भी 29 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग, और एसटी के लिए स्टिल 13 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग फॉर द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग फॉर टुमारो फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल। बाकी अगर हम ओएससी की बात करें, तो ओएससी में भी 7 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग। उसके बाद एएलसी में 23, सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी की जो सीट्स पेंडिंग है एससी की हैं। उसके बाद एएलसी की सीट्स आर स्टिल पेंडिंग। उसके बाद सीडीपी की 24 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग फॉर द काउंसलिंग फॉर टुमारो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स तो आपके सामने ये स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। जहाँ पे प्राइवेट की जहाँ पे जो कैटेगरी की सीट्स है वो स्टिल पेंडिंग है, और लेकिन ओपन मेरिट में यहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बाकी अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अभी भी स्टिल जो सीट्स है स्टिल पेंडिंग है। स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न के लिए, तो एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि जम्मू डिवीज़न की जो सीट्स हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वो लिटिल बिट स्लो फिलअप हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न। हो सकता है कि ज़्यादा फॉर्म्स कश्मीर डिवीजन्स के आए हों, और कश्मीर डिवीज़न के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बोल लें या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोले, सबसे पहले फिलअप होते हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीजन्स। तो लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं कश्मीर डिवीजन्स को बिकॉज ऑफ द मे बी प्रायोरिटी, किसी के नियर बाई कॉलेज है, किसी का नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा लगे हैं कश्मीर डिवीजन से। तो डैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। तो अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, तो जम्मू के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो आपकी स्क्रीन के सामने ये शेयर कर रहा हूँ मैं। MMPAW की अगर हम बात करें, तो MMPAW में तो स्पेशली तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही हैं, वहाँ पे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है इस कोर्स की। So they can opt for the private institutes who belong to Jammu and the Kashmir division, whereas the FMPW में भी आपकी ओपन मेरिट में तो कोई सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है कल के लिए। लेकिन अगर आप यू कैन गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर ये सारी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रही है। ज़्यादा बिग डिफरेंस नहीं है फीस का, थोड़ा बहुत मार्जिन में मान के चलता हूँ कि प्राइवेट में थोड़ी फीस ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। लेकिन डिग्री का कोई इशू नहीं है, यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। डिग्रीज, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर affiliated because these institutes are from allotting the seats to the students by JK Bopi। तो जेके बोपी उन कैंडिडेट्स को सीट्स, उन कॉलेजेस में ही सीट्स प्रोवाइड करेगा जो वेल नोन है, वेल एफिलेटेड है। तो आप डिग्री की टेंशन मत कीजिएगा, डिग्री तो हर जगह इसकी वैलिड होगी, चाहे इन इंस्टीट्यूट्स, ये जो लिस्ट में इंस्टीट्यूट्स दिए हैं उनमें अगर उनके थ्रू आप कहीं से भी अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो। बाकी अगर हम बात करें सीट्स की, तो आपके सामने ये कुछ सीट्स शो हो रही हैं, ठीक है। अभी भी काफ़ी सारी सीट्स रहती हैं कटफो में, जैसे ये देखिए 31 सीट्स, एफ एम पी डब्ल्यू के लिए 5 सीट्स हैं। फिर दिशा में ये जो है बटोत में शायद 98 और 65 सीट्स इनके पास भी हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो अपने एरिया में, जो नियर बाय जो भी आपका इंस्टीट्यूट पड़ता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वो उसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट थोड़ा आपको बेटर लगता है एज़ पर द फैकल्टी अवेलेबिलिटी। अब आपने एक चीज़ देखनी है
कि कहाँ पर फैकल्टी अच्छी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, जिनकी रेपुटेशन मतलब उन इंस्टीट्यूट्स की रेपुटेशन अच्छी है, यू कैन ऑप्ट फॉर दोज। उसके लिए आपको खुद अपना रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। जो नियर बाय जो कॉलेजेस आपको पढ़ते हैं, कठुआ डिवीज़न के, सांबा के, जम्मू के, बटोत के, रजौरी के, रियासी के, फिर कश्मीर डिवीज़न में जितने भी हैं आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, उनका थोड़ा आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। और लोगों के जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो उधर पढ़ रहे हैं, उनसे आप फीडबैक लीजिए, उनसे ही आपको क्लैरिटी हो पाएगी। मैं आपको दोबारा से एक बार बोल लूँ, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, अगर आप इनमें कन्फ्यूजन है, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि जहाँ पर ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हो ना, आपके कोई नियर बाय कोई नोन है, उनसे फीडबैक लीजिए। दैट इज़ अ परफेक्ट person who can guide you instead of just asking for the questions who which one is the best one from the YouTubers। मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, यूट्यूबर भी हम भी क्या करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है थ्रू द सोर्सेज, हम वो शेयर करते हैं आपके साथ। लेकिन हम भी 100% परफेक्ट नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में चाहे कोई भी कोर्स हो, आप अपना गो फॉर दोज सजेशंस फॉर दो फ्रॉम दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूट्स, दे कैन गिव यू द क्लैरिटी। ठीक है। अब ऐसे कॉलेजेस भी हैं जम्मू में या कश्मीर डिवीजन में जो अपनी कैंपस प्लेसमेंट्स भी करवा रहे हैं, स्पेशली वो मेडिकल फील्ड में अपनी कैंपस प्लेसमेंट्स भी करा रहे हैं, ताकि अपने आप की जो पॉपुलैरिटी है, अपने आप का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको बेटर कर सके। अब मैं नाम पर्टिकुलर में किसी इंस्टीट्यूट का नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो जीएनएम के केस में हो, 10th बेस के केस में हो, 12th बेस के केस में हो, एमएससी नर्सिंग के केस में हो, पोस्ट ये जीएनएम लेटर एंट्री के केस में हो, या ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। तो आप गो फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए अपना, पहले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले ज़रूर एक बार अपना इंस्टीट्यूट ज़रूर देखिएगा। जो भी आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, कोई एक ऐसे पर्सन को साथ रखिए जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, साथ लेके जाइए। एडमिशन कराने से पहले जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, एक बार उस इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, वहाँ पे फैसिलिटीज़ को देखिए, और हो सकता है तो वहाँ पे कोई सीनियर जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए। अब तो आपको कॉलेज अलॉट हो ही गया होगा, ये चीज़ें आपको काउंसलिंग से पहले करनी चाहिए। अब तो जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आप उसमें एक बार थोड़ा विजिट करके, अगर आपको ठीक लगता है तो वहाँ पे आप एडमिशन कर लीजिए। क्योंकि गोरजे की ओपन ने वैसे भी कंडीशन रखी होती है कि अगर आपको अपग्रेडेशन करनी है, यू हैव टू टेक द एडमिशन विच इन द कॉलेज विच इज़ अलॉटेड टू यू इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। हाँ, सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन कर सकते हो, लेकिन आपको अब ये है कि ऑलरेडी इनका लेट हो चुका है कि आप तो अपग्रेडेशन हो या ना हो, सेकंड राउंड हो कर या ना हो, मे बी मेरे को भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर तो रहेगा इस बार। बाकी ये आपकी स्क्रीन के सामने ये जो आपके जम्मू डिवीज़न के थे, अभी भी स्टिल इनके पास जम्मू डिवीज़न में 4278 सीट्स आर स्टिल पेंडिंग। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करें, तो ये कश्मीर डिवीज़न में आप देखिए, जैसे मैं बताया था कि नंबर ऑफ़ सीट्स पहले ही इसमें काफ़ी कम रह चुकी है इनके पास कुछ इंस्टीट्यूट्स में, तो कुछ में तो ज़ीरो भी हो चुकी है। तो बडगाम हो गया, कश्मीर हो गया, अनंतनाग हो गया, ठीक है, बारामूला हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है सीट्स। ये देखिए, कश्मीर डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, बड़ी कम सीट्स रह चुकी हैं। आप यू कैन ऑप्ट फॉर दोस कॉलेजेस आल्सो। ठीक है, और ये आपके सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, मैं प्लस ये जो सीट मैट्रिक्स है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको करनी ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स मैं देता रह रहा हूँ। एडमिशन रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऑन डेली बेसिस शेयर करता हूँ, क्योंकि वीडियोस तो मैं अपलोड करता हूँ, उसका जो भी लिंक होता है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, प्लस टेलीग्राम चैनल पे। और जितनी भी जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आप हमारे JNK में, वो मैं अपने इंस्टा पे मैं इंस्टाग्राम पे अपने हैंडल पे उसको शेयर करता हूँ। तीनों का लिंक मैंने इधर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो JK वैकेंसीज अपडेट, JK वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। उधर मैं डेली बेसिस पे डेली आई थिंक 6 to 7 ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो जॉब रिलेटेड होती हैं, JNK से रिलेटेड, वो मैं रोज़ शेयर करता हूँ, चाहे इग्नू से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, JU से हो, या KU कश्मीर यूनिवर्सिटी से हो, या इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हो, या आपकी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी से हो, वो मैं शेयर उस पर डेली बेसिस पे जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं करता रहता हूँ रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो भी सीट मैट्रिक्स है वो आपके बारे आपको इसकी क्लैरिटी होगी। अभी भी कश्मीर डिवीजन में इतनी सीट्स अभी भी वेकेंट है कल के लिए। गो फॉर दोज सीट्स अगर आप कश्मीर डिवीजन को बिलोंग करते हैं। लेह लद्दाख में एक ही कॉलेज आई थिंक गवर्नमेंट के दो हैं, करगिल और लेह में, यहाँ पे भी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी सीट की अवेलेबिलिटी
दिखा रहा है। एक और आज का जो अपडेट निकल के आ रहा है जेके बॉपी के थ्रू, उसका भी अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन आई है रिगार्डिंग एडमिशन इन शायद एक कोर्स है उसके रिलेटेड, वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।